हेलो, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आवाज कोई दिक्कत बताइए। एक बार लिख दीजिए वॉइस इज ओके, तो फिर बिगिन करें आज की क्लास। कोमल एंड अनन्या, अब साउंड की कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आ रही है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होगी, एडिटोरियल क्लास होगी। और आज के एडिटोरियल में प्रैक्टिस, वोकेबलरी, रीडिंग, तीनों चीजें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड आज की क्लास में। देखिए, पहला क्वेश्चन, अब इसको ट्राई करें, बताएं क्या होगा इसमें। पहले क्वेश्चन का आंसर, द फूड वॉज गुड बट अनफॉर्चुनेटली वी फाउंड द रेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टली अंडरवेलमिंग। तो यहां अंडरवेलमिंग का क्या होगा सिनोनिम? तो हमें सिनोनिम बताना है पहले क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए अंडरवेलमिंग का क्या सिनोनिम होगा। ओके सर, जोहा फातिमा। तो अनन्या, कोमल एंड जोहा फातिमा, बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। अंडरवेलमिंग का सिनोनिम हमारा होगा यहां पर डिसएंचांटिंग। अब कहीं सर ये अंडरवेलमिंग वर्ड तो कभी सुना ही नहीं, मीनिंग क्या होता है? देखिए, फूड अच्छा था बट दुर्भाग्य से बाकी एक्सपीरियंस बहुत खराब था, डिसअपॉइंटिंग था। अंडरवेलमिंग का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक यानी डिसअपॉइंटिंग। और डिसएंचांटिंग मतलब भी होता है डिसअपॉइंटिंग। ये सारे वर्ड इसके एंटोनिम होते हैं। ओवरवेलमिंग मतलब बहुत भावुक हो जाना, बहुत अच्छा या बहुत भावुक हो जाना। इंप्रेसिंग मतलब भी बहुत अच्छा। स्ट्राइकिंग मतलब जैसे बोलते हैं बहुत स्ट्राइकिंग इंप्रेशन बना, बहुत जबरदस्त इंप्रेशन बना आपका। इन्फ्लुएंसिंग प्रभावशाली। तो ये सारे वर्ड इसके क्या होते? एंटोनिम्स होते। समझ में आया क्वेश्चन वन? वेरी गुड कोमल, नंदिता, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, ई, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग का मतलब होता है अप्रभावी या निराशाजनक। इसके सिनोनिम होते हैं डिसअपॉइंटिंग, डिसएंचांटिंग और डिसमिंग। डिसमिंग मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा एक तरीके से चिंता पैदा करने वाला, या जिसमें आपको बहुत निराशा महसूस हो रही है। जैसे मान लो मई में आपका पेपर है लेकिन आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं, तो आपकी हालत कैसी होगी? बकरी वाली में, यानी डिसमे होगा। डिसमे मतलब बहुत निराशा होगा, आशा नहीं होगी, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगेगा। तो डिसअपॉइंटिंग, डिसएंचेंटिंग। एंचेंटिंग आपने सुना होगा, ऐसे नाम जप रहे हैं एंचेंटिंग, तो कोई चीज को लाइक कर रहे हैं, लेकिन डिस कर रहे हैं। डिसएंचेंटिंग मतलब कह रहे हैं नहीं नाम जपेंगे तुम्हारा, तो डिसलाइक करेंगे उसको। स्ट्राइकिंग, इंप्रेसिव और इन्फ्लुएंसिंग, ये होता है प्रभावशाली होता है। क्लियर है? आई होप समझ गए हो आप इन वर्ड्स के मीनिंग। एक बार क्लियर लिख दीजिएगा कमेंट में, और सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्लियर लिख दीजिए और एक बार सेकेंड क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यस, सेकंड में क्या होगा? कोमल, अनन्या, जोहा फातिमा, स्मृति, यशराज, बेटा गुड इवनिंग। बताइए कोमल, नंदिता, सारे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? क्लियर सर, वेरी गुड नंदिता। अब देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हिज रिकवरी। उसकी रिकवरी का चांस क्या? बिल्कुल न के बराबर। द डॉक्टर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट हिज चांसेस ऑफ रिकवरी। उसकी रिकवरी के चांसेस को लेके बहुत पेसिमिस्टिक है। तो पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। मतलब आप जब नेगेटिव फील करते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल निराशा आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पेसिमिस्टिक। तो यहां पर इसका सिनोनिम पूछा गया तो क्या होगा? होपलेस होगा। ठीक है, तो किन्होंने होपलेस दिया? कितने बच्चों ने? सृजल सिंह, गुड इवनिंग डियर। तो अनन्या, कोमल एंड रेस्ट, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोगों ने ट्राई किया, बिल्कुल सही बताया, होपलेस। सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल और बॉयंट, इन तीनों का मतलब होता है आशावादी। बॉयंट का मतलब होता है जोशीला, प्रफुल्लता से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ। और ये सब होते हैं सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, आशावादी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। तो एक बार फिर वापस से हम लोग देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। पेसिमिस्टिक, निराशावादी,
है ना। इसका सिनोनिम होता है सिनिकल। सिनिकल मतलब जो हर चीज में नेगेटिव देखता है, हर चीज को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से व्यू करता है। डिजेक्टेड, हो जाओगे रिजेक्टेड तो फील होगा डिजेक्टेड, मतलब किसी भी चीज में रिजेक्टेड हो जाओगे तो फील होगा डिजेक्टेड। टूट जाता है निब्बा निब्बी का पेयर, फील करते हैं डिस्पेयर, मतलब निराशा फील करते हैं। मोरोस, मनहूस लोग हमेशा मोरोस ही रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा निराश ही रहते हैं। तो ये याद रखना, ये सारे वर्ड हैं निराशावादी के लिए। एंटोनिम होता है ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से लिख दीजिएगा सीएल, सीएल मतलब क्लियर, और थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। वेरी गुड, ऑल आर डूइंग वेरी नाइसली, बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं आप लोग। ग्लूमी, हाँ ग्लूमी भी होता है सिनोनिम, वेरी गुड, ग्लूमी भी होता है पेसिमिस्टिक का सिनोनिम। अब यहां पर आंसर क्या हो? क्लियर सर, वेरी गुड। नंदिता, श्रीजल, अनन्या, क्या होगा इसका आंसर? मैनेजमेंट प्रॉमिस नेवर टू स्लैकन द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया कि कभी भी वो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस को स्लैकन नहीं करेंगे। स्लैकन मतलब होता है ढीला ढाला करना, यानी धीमा पड़ जाना, स्लो हो जाना। तो यहां प्लेसेड का मतलब क्या होता है? खुश करना, प्लीज करना, किसी को संतुष्ट करना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। एक्सपीडाइट मतलब होता है तेज करना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तेज करना। इंटेंसिफाई मतलब भी होता है तेज करना, इंटेंस करना, तीव्र करना। तो यहां पर हमारा स्लैकन का सिनोनिम होगा रिटार्ड। रिटार्ड तो एक मेंटली रिटार्डेड होता है, जो मेंटली सिक होता है, लेकिन रिटार्ड का मतलब कुछ धीरे धीरे होने को भी कहते हैं, धीरे धीरे धीमे पड़ जाना, उसको भी रिटार्ड कहते हैं। और प्रोलॉन्ग मतलब काफी समय से चला आ रहा, लंबा खिंचना, उसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग। तो आंसर होगा स्लैकन का रिटार्ड। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहां पर सिनोनिम देखिए स्लैकन का, धीमा पड़ जाना, अबेटमेंट, अबे कम कर, ए तुझे करना है वेट, अबेट, तो अबेटमेंट मतलब क्या होता है? रेड्यूस, कम होना, एनर्जी में कमी आ रही है, रेड्यूस हो रहे हैं, इंटेंसिटी में कमी आ रही है। डिक्लाइन मतलब भी कम होता है, एब मतलब भी गिरना होता है, जैसे टाइड देखा ना, लहर गिरती है, फॉल करती है, मतलब एब करती है फिर राइज करती है ना। रिलेंट अगेन हल्के पड़ जाना, जैसे पढ़ाई कर रहे 2-3 महीने बिल्कुल तोड़ देंगे फोड़ देंगे, सारी राहें अपनी तरफ मोड़ देंगे, और 3 महीने बाद एग्जाम नहीं तोड़ दिया तो रिलेंट करिए, धीमे पड़ गए, स्लो हो गए। स्लगिश मतलब भी धीरे पड़ जाना, रिटार्ड मतलब भी धीरे पड़ जाना। तो ये सारे होंगे सिनोनिम। एंटोनिम इंटेंसिफाई और तीव्र हो जाना, एनलार्ज और प्रोलॉन्ग। तो यहां पर एक, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्लियर लिख दीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्लियर लिख दीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, फोर्थ। मिटिगेट, मिटिगेट बेटा मतलब लेसन होता है, हाँ अबेट का मिटिगेट यूज करते हैं हम लोग। कोमल, जोहा, अनन्या, डेविल, बिल्कुल सही बताया आप लोग ने आंसर। हेलो डियर, बताओ डेविल, जोहा, श्रीजल, अनन्या, नंदिता, फातिमा, क्या होगा इसका आंसर? द कंट्री बिगैन रीओरिएंटिंग इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज इन 1988। कंट्री ने शुरुआत कर दी, क्या शुरुआत कर दी? रीओरिएंट करने की अपनी इकोनॉमिक, वित्तीय और सामाजिक पॉलिसीज को 1988 में कंट्री ने, देश ने शुरू कर दिया था। तो यहां पर क्या होगा? ऑब्लिटरेटिंग मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। रेजिंग का मतलब भी बर्बाद करना होता है, रूइनिंग मतलब भी बर्बाद करना होता है, मारिंग मतलब भी बर्बाद या बिगाड़ देना होता है। तो आंसर होगा रीवैम्पिंग। अब रीओरिएंटिंग का मतलब क्या होता है? नया करना, बिल्कुल नए जैसा करना, बिल्कुल कोई चीज को रीवैम्प करना, मतलब दोबारा से उसको नया बनाना, कुछ नया स्ट्रक्चर लाना, उसको कहते हैं रीओरिएंट। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम है बहुत खराब, जर्जर कंडीशन में, तो उसको क्या करने की जरूरत है? नया करने की जरूरत है, उसमें कोई दोबारा से एनर्जी लाने की जरूरत है, मतलब उसको बदलने की जरूरत है, तो उसको हम कहते हैं रीवैम्प या रीओरिएंट। क्लियर है? तो यहां याद रखिएगा रीओरिएंट वर्ड, नई दिशा में ले जाना, नया करना। सिनोनिम ओवरहॉल, रिकंस्ट्रक्ट, मॉडर्नाइज, रीवैम्प।
एंटोनिम बर्बाद करना, रुइन और रेस। वेरी गुड श्रीजल नंदिता, रीवैम्पिंग, कोमल, डेविल, बहुत सही बता रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और आज आपके लिए बहुत कंटेंट लाया हूं। अगर आज की क्लास अटेंड कर ली, मैं बता रहा हूं खेल जाओगे बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसका आंसर ट्राई करें आप लोग, फिफ्थ में क्या होगा। He lived somewhat precariously from one day to the next, never knowing where his next meal was coming from. तो वो बहुत प्रिकेरियसली जी रहा था, वही इश्क है वाली लाइफ जी रहा था, लेकिन इसमें बेचारे को पता नहीं था कब आएगा उसका अगला खाना, कहां से आएगा। तो कैसा जीवन जी रहा था, सुरक्षित तो नहीं जी रहा हो। तो यहां पर सिक्योरली और सेफली, सुरक्षित होता है, ये नहीं होगा। आंसर होगा पेरिलसली। कितने लोगों ने पेरिलसली दिया देखिए। प्रगति नहीं बेटा, फिफ्थ नहीं होगा। श्रीजल, अनन्या, प्रगति, वेल ट्राइड, कोई बात नहीं। तो यहां थर्ड होगा पेरिलसली। इसका मतलब भी होता है खतरे भरा, खतरों से भरा हुआ। और प्रिकेरियसली भी क्या होता है, खतरे से भरा होता है, रिस्क से भरा होता है। ट्रिवियली मतलब होता है गैर मामूली, जो नॉट इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेसली मतलब होता है सिली, बिल्कुल बेतुकी बातें, सिली बातें, हल्की बातें। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स होते। तो हमारा आंसर क्या होगा, पेरिलसली होगा। अब हम लोग इसका डिटेलिंग करते हैं, देखते हैं। प्रीकेरियसली, प्रीकेरियसली का मतलब होता है खतरनाक ढंग से, और इसका मतलब शंका से भी होता है, मतलब किसी चीज में संदिग्ध होते हैं हम कि सक्सेस करेंगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भी हम प्रीकेरियस होते है ना। तो क्रिटिकली बहुत सीरियसली, पेरिलसली खतरे से भरा हुआ, खतरनाक ढंग से, मेनेंसिंगली खतरे से मतलब बहुत खतरनाक ढंग से, सीरियसली गंभीरता से, हजार्डियसली डेंजरसली, डेयरिंगली काफी ज्यादा हिम्मत कर रहे हैं आप, मतलब खतरनाक चीज में जोखिम उठा रहे हैं, ग्रेवली सीरियसली। एंटोनिम होता है सुरक्षित तरीके से, सेफली और सिक्योरली। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे क्लियर लिख दो, फिर मैं तुम्हें इसका निमोनिक्स याद करने का तरीका बताऊंगा। इसमें से दो वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे, यू। श्रीजल, अनन्या, कोमल, नंदिता, डेविल, फातिमा, बताइए सारे बच्चे। क्लियर हो गया ये वाला, क्लियर है। चलो अब देखो, प्रीकेरियसली को ऐसे आप कहते हो प्री केयर। जब प्री का पेपर होता है बैंक का, तो आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, यस और नो। प्री केयर यानी बहुत ज्यादा आपको पहले से ही प्री के लिए केयर होती है, चिंता होती है, क्या होगा यार, खतरे का बिल्कुल जोन में है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो प्री प्री केयर। तो प्री के चक्कर में, प्री के पेपर में आप बहुत ज्यादा केयर दिखाते हो, प्रिकेरियसली एटीट्यूड होता है आपका, मतलब बहुत खतरनाक ढंग से आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। आपको लगता है कहीं इधर उधर हुए, एक नंबर से रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी। पेरिलस को कैसे याद रखोगे, इंसान सपने में क्या सोचता है, पापा की परी आएगी और जीवन रसमय होगा, लेकिन होता क्या है, पेरिलस। तो पापा की परी आती तो नहीं है और रस भी नहीं मिलता जीवन में, मतलब अच्छा लाइफ भी नहीं निकलता, या आ भी जाती तो कई बार डस देती है, तो पेरिलस हो जाता है जीवन, खतरे वाला हो जाता है। कोई डाउट इसमें? देन एसएससी क्लास बेटा होती आपकी ट्यूसडे और वेंसडे। जो क्लास है, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पे एसएससी क्लासेस स्पेशली ट्यूसडे और वेंसडे। ये भी एसएससी में काम आएगा ऐसा नहीं है, ये मेंस के लेवल में काम आएगा। पहले ही मैंने बताया, शेड्यूल आपको मैं बाकी टेलीग्राम पे आज पूरा फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आपको पता होगा कौन सी क्लास कब होगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बिल्कुल सॉर्टेड होगा मामला। अब आते हैं सिक्स्थ पे। श्रेया गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। तो बताइए सिक्स्थ का क्या होगा, क्वेश्चन ट्राई करके। He never overtly expressed his feelings about the issue. Overtly मतलब क्या होता है, ओवर सुना है, ओवर, एक तो गेम ओवर हो गया, तुम्हारा गेम ओवर हो गया, सब कुछ सामने आ गया भैया। तो ओवरली मतलब होता है ओपनली, बिल्कुल खुल के कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया उसने उस इश्यू के ऊपर। तो अब देखो यहां पर आंसर क्या होगा, किस पे तुक्का मारोगे, जल्दी लिखो कमेंट में, क्या होगा आंसर। कॉन्स्पिशियसली, ओवरटली का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, वो गाना है ना हम दोनों। तो क्लियरली
कॉन्स्पिशियसली मतलब भी होता है क्लियरली, स्पष्ट, साफ साफ, स्पष्ट तरीके से, है ना। क्लैंडिस्टाइन होता है छिप छिप कर। होती थी कैंडल और होती थी वाइन और होती थी तुम्हारी क्या, क्लैंडिस्टाइन, यानी गुप्त मीटिंग होती थी। तो क्लैंडिस्टाइन होता है सीक्रेटली। सरप्शियसली, ये भी छिप छिप के होता है मामला भैया इसमें, सीक्रेटली। इक्विवोकली और ड्यूबियसली, इसमें होता है संदिग्ध तरीके से, मतलब डाउट होता है आपको, संदिग्ध होता है, डाउट होता है। जैसे ड्यूबियस सुने हो ना, ड्यूबी किसके लिए होता है, दो के लिए। तो दो मुआ इंसान बोलते हैं ना, ड्यूबियस है, कहता कुछ है करता कुछ और, संदिग्ध, कुछ तो गड़बड़ है दया। इस टाइप के इंसान के लिए वर्ड यूज करते हैं ड्यूबियस, है ना। उसके आंखों में ऐसा डूबे, बाद में पता चला ड्यूबियस निकली, बड़ी संदिग्ध निकली। इक्विवोकल मतलब इसमें भी डाउटफुल होता है। तो ये सारे वर्ड डाउटफुली के लिए, दोनों वर्ड डाउटफुली के लिए होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार लिख दो क्लियर, फिर मैं आपको कॉन्स्पिशियस को याद करने का निमोनिक बताऊंगा। डाउटफुल, डूबियस, है ना, वेरी गुड। तो अब देखिए, लिख दीजिए सीएल, लिख दीजिए। देखिए अब कौन सी पिक में नहीं दिख रही थी साफ साफ, जैसे मान लो निब्बा निब्बी केसेस थे, बेचारा एक लड़का था जिसका नाम था मोहित, और उसकी एक मतलब निब्बी थी मोहिता, लेकिन मोहिता जो है वो मनमोहित के चक्कर में, और बेचारा मोहित देख रहा है अरे कौन सी पिक, जासूसी करी, देखा अरे इस पिक में भी उसके साथ है, इस पिक में भी है, तो कौन सी पिक में नहीं दिख रही, ये बिल्कुल साफ साफ उसको दिख रहा था, कॉन्स्पिशियस दिख रहा था, यानी स्पष्ट, क्लियरली। तो ये कॉन्स्पिशियसली होता है, क्लियर है। तो कौन सी पिक में नहीं दिख रही है, दिख रहा है मुझे बिल्कुल कॉन्स्पिशियसली, सब पिक में उसके साथ है। तो ओवरटली, खुल्लम खुल्ला, प्रकट, है ना। एविडेंटली मतलब भी होता है खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल स्पष्ट, प्रकट होना। कॉन्स्पिशियसली बिल्कुल प्रकट होना। परसेप्टिबली बिल्कुल परसीव कर पा रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। पैल्पेबली, पैल्पेबली मतलब भी क्लियरली विजिबल, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। डिसर्निबली, ये भी मतलब होता है क्लियरली। ओवरटली का अच्छा एक और मतलब भी होता है अबव बोर्ड, जैसे ऑनेस्ट होना, जो अपनी फीलिंग्स ओवर्ड कर देता है, मतलब ओपन कर देता है, बिल्कुल ऑनेस्टली बता देता है, ईमानदारी से। तो अबव बोर्ड। विरेशियसली मतलब भी होता है ऑनेस्टली। वीर लोग कैसे होते हैं, विरेशियस होते हैं, हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं और सत्य होते हैं, यानी विरेशियस मतलब होता है सत्य, बिल्कुल ट्रू। एंटोनिम ड्यूबियसली, इक्विवोकली। आई होप ये समझ में आ गया। अगर आप मजा आ रहा है तो एक बार लिख दो क्लास में मजा, और लग रही है सजा तो भी सजा भी लिख दो। अगर मजा लिख रहा है तो MAZA, और सजा लिख रहा है तो SAZA लिख दो, सजा। देखो कंटेंट डिफिकल्ट है, मेंस लेवल का है, मेरा मानना है कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अब देखो नेक्स्ट पे आएंगे और लिखो मजा या सजा, कैसा फील हो रहा है। अगर मजा आ रहा है तो सातवें का आंसर बताओ। मजा जोहा, फातिमा बेटा, नंदिता, श्रेया, कोमल, डेविल, नंदिता, मजा आ रहा है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट प्रूव टू बी अ फ्लेलिंग एफर्ट टू सेव द कंपनी। तो इसमें क्या होगा, सेवेंथ का आंसर फ्लेल। फिर फ्लेल का भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, फ्लेल, फ्लेलिंग है वैसे, यहां तो वैसे फ्लेल से बना है फ्लेलिंग, तो क्या होगा, आंसर विल बी वेरी गुड, कोमल, श्रीजल एंड डेविल एंड श्रेया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने बच्चों आंसर। करेक्ट आंसर हुआ थ्रैशिंग। अब देखो यहां थ्रैशिंग का वैसे मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल नीचे गिराना, बिल्कुल होता है ना, क्रैश हो गया है, बिल्कुल शेयर मार्केट थ्रैश हो गया, बुरी तरह से पिट चुका है, ये फिल्म बुरी तरह से पिट चुकी है, यानी थ्रैश हो चुकी है। तो पिटना मतलब बुरी तरह से बहुत बेकार परफॉर्मेंस रहना, उसको फ्लेल कहते हैं। लेकिन फ्लेल का मतलब सांड से पीटना भी होता है। जैसे एग्रीकल्चर में देखते हैं ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हुए, मतलब हार्वेस्टिंग कह रहे हैं, खेती बाड़ी करते हुए, फार्मिंग करते हुए हम लोग पीटते हैं उसको, लैंड को, जमीन को। घर में आपको भी ऐसे संटे से पिटाई होती है, मतलब मारा जाता है, थ्रैश किया जाता है। तो अगर हो जाओगे फेल तो पापा करेंगे फ्लेल, फ्लेल करेंगे मतलब बहुत संटे से पिटाई करेंगे। तो फ्लेलिंग, थ्रैशिंग, है ना। काम बिल्कुल शांत, तो ये अपोजिट हो जाएगा। कैरेसिंग,
हल्के से टच करना, इसमें पिटाई हो रही है, अपोजिट में हल्के से जेंटली टच करेंगे। जैसे पापा होते मम्मी होते छोटे से होते हो आते हो ऐसे बिल्कुल हल्के से किस करते हैं आप, जेंटल टच करते हैं, उसको कैरेसिंग कहते हैं। तो कैरेसिंग मतलब होता है बिल्कुल सॉफ्टली टच करना। काम शांत, स्टेडी निरंतर, परसिस्टेंट मतलब भी निरंतर। तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आंसर होगा थ्रैशिंग। अब आते हैं हम लोग इसकी डिटेलिंग पे। फ्लेल, हाँ स्विंग बिल्कुल सही बताया आपने कोमल, बिल्कुल करेक्ट। तो फ्लेलिंग घिसटता हुआ, जैसे शेयर मार्केट घिसट रहा है नीचे आ रहा है। कार्ड से पीटना, फ्लॉगिंग, ये फ्लॉगिंग मतलब भी होता है पीटना, है ना। जैसे तुम बार बार कह रहे हो फॉग चल रहा है, फॉग पापा देखे फ्लॉग करना शुरू कर दे, क्या फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो फ्लॉगिंग की खूब पीटे। बीटिंग, थ्रैशिंग, अपोजिट में क्या हो गया, कैरेसिंग, और काम और स्टडी हो गया। क्लियर है? आई होप मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है क्लास आज का। और हमारे बीच में ऐसे बहुत बड़े मेहमान भी हैं, आना चाहेंगे सर अब? अरे थोड़ा सा इनको ज्ञान दीजिए, ज्ञान चाहिए बच्चों को। गैस करो ये कौन से सर हैं हमारे साथ इस समय, कमेंट में लिखो। हंसी से पता चल रहा है, खैर आवाज नहीं जा रही होगी माइक से। गैस करो कौन से सर आने वाले हैं, गैस करो। अच्छा चलो, आप पीडीएफ मिलेगा। हाँ कौन से सर आने वाले हैं, कोई बताएगा कमेंट? अरे सस्पेंस तो बने। श्रेया, कोमल, अनन्या, नंदिता, श्रेया। सर कुछ कह रहे हैं कुछ क्लास के लिए? हेलो स्टूडेंट्स, गुड एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अभिषेक सर। अभिषेक सर दिख रहे? चलिए ठीक है, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और ये क्लासेस द हिंदू एडिटोरियल मजा आ रहा है। अरविंद सर, गैस करेगा अरविंद सर। अनुज सर। सर ओके सर, चलिए, ओके, थैंक यू ना सबसे ना। जी। चलिए फिर जीए की क्लासेस ऐसी आपकी दमदार तरीके से अनुज सर लाते रहेंगे, और साथ में एडिटोरियल का भी तड़का लगेगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। तो 8 में देखें क्या होगा। गुड इवनिंग सर। चलो अब सर गए, लेकिन मैं गुड इवनिंग आपकी तरफ से उनको बोल दूंगा। चलो कोमल, श्रेया, डेविल, नंदिता, अनन्या, बताओ इसमें क्या होगा 8 में क्वेश्चन में आंसर। द ट्रेडर वॉज वॉकिंग अ टाइट रोप, ये इडियम है, यहां पर मुहावरा है, इडियम है, फ्रेज है, इसका मीनिंग बताना है। तो क्या होगा? वो याद है मेरी गलती, मैं यहां चला आया। तो ऐसी क्यों गलतियां करते हो, है ना। लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, भैया रस्सी पे चल ले, जरा सा पाव किसका गिर जाओगे। तो बताओ क्या होगा आंसर इसमें से? बहुत बढ़िया सर, बताओ। जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल रस्सी पे चल रहे हो, इधर आर पार गिरे, है ना, काम तमाम हुआ ना, टाटा बाय बाय। तो यहां पर आंसर होगा टू एक्ट वेरी केयरफुली। वॉक अ टाइट रोप मतलब आप कोई कार्य बहुत सावधानी से कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो वॉक अ टाइट रोप का मतलब होता है बिल्कुल नाजुक परिस्थिति से गुजरना, बिल्कुल सावधानी से कोई चीज करना। देखिए इसमें टू बी फोर्स टू लीव योर जॉब नहीं होता है, टू बी रेडी टू फेल भी नहीं होता है, डेंजर को इनवाइट करना, आ बैल मुझे मार, नहीं ये भी नहीं होता है, वेलकम डेंजर ये भी नहीं होता है। आंसर होगा सी, टू एक्ट वेरी केयरफुली। देखिए कितनों का सही आया। अनन्या सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। नंदिता सी, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ने आंसर किया। तो याद रखिएगा ये होता है मीनिंग वॉक अ टाइट रोप का, नाजुक परिस्थिति से गुजरना। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू और से। तब नाजुक परिस्थिति से गुजरना, बहुत ही ध्यान से कोई चीज करना कि आपको डर है गड़बड़ हो सकती है। 9th क्वेश्चन, एंटोनिम। अब एंटोनिम बताने, एंटोनिम में अपोजिट बताने। उसके पहले अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज 9th क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड डेविल, श्रेया, नंदिता, अनन्या, कोमल, बेटा सब बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सपोर्ट्स विल कंटिन्यू टू बी बॉल्स्टर्ड। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लगातार
उनको समर्थन मिलता रहेगा। किस चीज का समर्थन? बॉल्स्टर मतलब होता है समर्थन करना, किसी चीज को सपोर्ट देना। और रॉबस्ट मतलब होता है मजबूत। तो यहां पर क्या होगा? अपोजिट। तो आंसर होगा भैया क्या होगा? इनफर्म। इनफर्म मतलब कमजोर, रॉबस्ट मतलब मजबूत, है ना। स्टडी मजबूत, लाइक महेंद्र सिंह धोनी टाइप, ब्रॉक लेसनर टाइप। ब्रॉक लेसनर देखा ना, बिल्कुल हट्टा कट्टा स्टडी होता है। स्टाउट नहीं कर पाते थे महेंद्र सिंह धोनी को आउट, क्योंकि वो था स्टाउट, मतलब बहुत हट्टा कट्टा था। रन आउट कभी नहीं कर पाते, बहुत हट्टा कट्टा, भिड़ गया तो औरों को आउट कर देता था। वाइटल मतलब एनर्जी से भरा हुआ, या वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट भी होता है ना। थ्राइविंग का मतलब ग्रोइंग भी होता है। तो रॉबस्ट ग्रोइंग के सेंस में भी होता है ना। तो इसलिए यहां पर ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है, एंटोनिम, इनफॉर्म। देखिए थर्ड बिल्कुल नहीं, थर्ड नहीं होगा, फिर गलत। कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, सबने अच्छे से ट्राई किया, कोई बात नहीं। शोभा सब ट्राई कर रहे हैं, यही अच्छी बात है। गलत सही कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। तो रॉबस्ट मतलब मजबूत होता है, सिनोनिम होता है स्टडी। ब्राउनी, मत खाओ इतनी ब्राउनी, अगर बनना है ब्राउनी तो ब्राउनी मत खाओ, ज्यादा मीठा मीठा खाओगे तो भाई डायबिटीज होगा, आप नहीं बन पाओगे खट्टे खट्टे, तो मत खाओ इतनी ब्राउनी। फिट एज फिडिल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है फिडिल, जैसे सितार गिटार होता है वैसे फिडिल। बोले बिल्कुल गिटार सितार की तरह फिट है भैया, आदमी है बिल्कुल फिट है। हेल, हेल मतलब भी फिट, हेल्दी। इन द पिंक, है ना, अपनी लाइफ को रखो इन द पिंक, मतलब बिल्कुल हेल्दी रखो यार, हेल्दी खाओ मौज करो। प्रॉस्पेरिंग, आगे बढ़ना, ग्रो करना, है ना। रॉबस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी है। थ्राइविंग मतलब भी ग्रो कर रहे हैं। तो वाइटल इंपॉर्टेंट, स्टाउट होता है मजबूत। एंटोनिम फ्रेजाइल, और क्या होता है? इनफर्म। फ्रेजाइल कमजोर, इनफर्म मतलब भी कमजोर। आई होप सबके आंसर रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, यही तो है। देखिए यही इसीलिए तो बोला मेंस लेवल का कंटेंट लाया हूं भयंकर आपके लिए आज। 10th क्वेश्चन देखिए, ये मैंने बनाए हैं स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन तगड़े वाले। एक मिनट पानी पी रहा हूं मैं, है ना, जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताएं। चलो बताओ 9th में क्या होगा आंसर? She perked up as soon as I mentioned that Charles was coming to dinner. जैसी चार्ल्स का नाम सुनी, तुझे जो मैंने देखा ना, तेरे बारे में जो मैंने सुना, तो अब उसके ना बिल्कुल गुवाड़े फूटने लगे, मतलब एनर्जेटिक। अरे हाँ बिल्कुल सही, एंटोनिम बताना है ना। तो फेल डिप्रेस। तो यहां पर पर्क अप, जैसे आपको कोई पर्क दे देगा, मान लो आप टेस्ट में नंबर 1 आ गए, और तो शाह सर ने आपको पर्क दिया, आप बिल्कुल गदगद हो जाओगे, बिल्कुल लाइवली हो जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे। तो पर्क अप यही होता है, जोश से भर जाना। अपोजिट में हाँ नंबर खराब आ गए, डिप्रेस हो जाना। तो यहां पर ये होता है। पर्क अप का मतलब बढ़ना भी होता है, राइज भी होता है, माउंट या राइज भी होता है। एमेलियोरेट का मतलब इंप्रूव होता है। इन्फ्यूज का मतलब एनर्जी से भर जाना होता है। तो इसलिए आंसर होगा फेल डिप्रेस्ड। वेरी गुड श्रेया, डेविल, अनन्या। हाँ एंटोनिम्स सर, एंटोनिम्स बताने हैं ना। हाँ बिल्कुल सही, कोमल एंड नंदिता एंड अनन्या एंड श्रेया एंड डेविल, बहुत बेहतरीन। अब देखो यहां पर आते हैं पर कप। पर कप उछाल आना या एनर्जी से भर जाना। तो इसके सिनोनिम होते हैं राइस, एमेलियोरेट, इनविगोरेट, एनर्जी से भर जाना। चीयर बिल्कुल खुश हो जाना, अरे चीयर लीडर, चीयर ना, देखते ना बैट्समैन है, नया नया बैट्समैन है, चीयर लीडर देखो चीयर कर रहा है, चौके छक्के मारने लगा, बिल्कुल खुशी से भर गया, एक्टिव हो गया। एंटोनिम फेल, फॉल और डिप्रेस, गिरना या निराश हो जाना। यहां तक कोई दिक्कत तो पूछो, क्लियर लिख दो, और 11th का बताओ फिर एक बार जल्दी से क्लियर लिख के 11th वाला बताओ। यस कोमल, नंदिता, अनन्या, श्रेया, आज तुम होमोनिम नहीं आई तुम्हारी, होमोनिम श्रिया, श्रेया है ना। तो श्रेया है, श्रिया नहीं है। श्रिया ऑफलाइन में आई थी और ऑनलाइन में नहीं, है ना। तो होमोनिम्स, होमोनिम सिस्टर्स नाम लिख देता हूं मैं इनका। क्या होगा? रैंप अप। रैंप अप मतलब होता है बढ़ना, रैंप अप। और अपोजिट बताना है डिक्लाइन। एसेंड का मतलब भी बढ़ना, एलिवेट भी बढ़ना,
एस्केलेट भी बढ़ना, एक्यूमुलेट संग्रह करना, इकट्ठा करना, तो आंसर होगा डिक्लाइन। यू कैन रैंप अप योर स्टडिंग। लास्ट में कैसे करते हो, अपनी पढ़ाई को बढ़ा देते हो, 2 से 10 घंटा चेट्टी बन जाते हो, ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हो फट से, तो रैंप अप करते हो। तो यहां पर रैंप अप मतलब होता है इंक्रीज, अपोजिट होता है डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन समझो। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना, इसका सिनोनिम होता है माउंट या बिल्डअप, माउंट और बिल्डअप, और एंटोनिम होता है इसका डिक्लाइन और डिमिनिश। ठीक है, तो एक बार लिख दो CL, और मजा आ रहा है तो लिख दो मजा आ रहा है, या आग लगा दी, आग लगा दी, अगर आग लगाने वाला सेशन लग रहा है आपको। श्रेया मेरी प्यारी श्री एंड श्रेया है ना। अब बताओ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोमल क्लियर, डेविल क्लियर, नंदिता क्लियर, श्रेया क्लियर। चलो अब देखते हैं 12th क्वेश्चन हम लोग। तो इंग्लिश में वैसे क्या है, सर पढ़ाते तो कम इंटरेस्ट होता, मैम पढ़ाई तो मजा आई। मैम कैसे बोली, The market's tepid finish was partly due to fourth quarter earnings falling shortly of Wall Street's expectations। बच्चों बताओ आंसर क्या होगा, तो बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं तो कह रहे थे नहीं बोल पाऊंगा, तो बताओ टेपिड का क्या होगा आंसर। अमेजिंग क्लास सर। तो टेपिड का आंसर, टेपिड मतलब क्या होता है, गुनगुना, या गुनगुना भी बोल सकते हो, या उतना दमदार नहीं, मतलब उतना ज्यादा मतलब कह सकते हो इंटेंसिटी नहीं है, तीव्रता नहीं है, तो उसको हम टेपिड कहते हैं। तो टेपिड मतलब बहुत फीका रिस्पॉन्स है ना। तो एपेथेटिक मतलब भी क्या होता है, डल, फीका, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। लिस्टलेस, लिस्ट पकड़ा दी घर वालों ने, राशि ये भी लाना है, ये भी लाना है, तुम्हें कैसा भी लो, लिस्टलेस लगेगा, बोरिंग लगेगा। मोनोटोनस भी बोरिंग लगेगा। स्लगिश भी बिल्कुल रगड़ रगड़ के ऐसे काम करोगे, जैसे घर में सफाई के लिए बोल दिया तो स्लगिश हो जाता है इंसान, बिल्कुल ऐसे घिसटता हुआ काम करता है। आंसर होगा इंथुजियास्टिक, उत्साहित। एंटोनिम बताना है ना, तो टेपिड का एंटोनिम इंथुजियास्टिक। कितनों का 4 आया, अरे सर नंदिता 4, अनन्या गलती हुई, कोई बात नहीं। श्रेया 4, अनन्या 3, वेरी गुड, 4 बहुत बेहतरीन। अब देखो हमारा यहां पर नेक्स्ट सिनोनिम, लड़के देख रहे हो, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, क्लास में कोई लड़का नहीं है, देख रहे हो, मतलब मैं इंग्लिश में ऑप्टिमिस्टिक सकुरा, चलो बेहतरीन। अब देखो यहां पर टेपिड का मतलब होता है उत्साहहीन, गुनगुना या उत्साहहीन। सिनोनिम ल्यूकवार्म, अपेथेटिक मतलब डल, अनएंथुजियास्टिक मतलब भी जो उत्सुक ना हो, एनर्जी ना हो, हाफ हार्टेड। एंटोनिम होता है एंथुजियास्टिक और कीन। अब होना चाहता हूं उससे रिड, लाइफ कर रखी उसने टेपिड, मतलब लाइफ बिल्कुल अनएंथुजियास्टिक कर दी उसने, तो होना चाहता हूं उससे रिड, लाइफ कर रखी उसने टेपिड। अब 13 क्वेश्चन बताओ क्या होगा 13 में। डेविल लड़की है, हाँ डेविल लड़की है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कौन से बैच की है। डेविल को मैं जानता हूं, तो डेविल 13 क्वेश्चन, कोमल और नंदिता और श्रेया और फातिमा जी बताइए आंसर क्या होगा। वी नीड टू रिंग इन दीज मेजर्स, तो रिंग इन का क्या होगा, रिंग इन का क्या सिनोनिम जाएगा इसमें, सिनोनिम नहीं सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम क्या जाएगा, तो रिंग इन का सिनोनिम हो जाएगा इंक्लूड, शामिल करना। रिंग इन का मतलब क्या होता है, कोई चीज सामने आना भी होता है। रिंग इन तो फोन वाला होता है ना, कि व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम रिंग इन, है ना, मतलब मुझे कॉल कर लेना। लेकिन रिंग इन का मतलब इंक्लूड भी होता है, सामने आना, अपीयर भी होता है, इमर्ज भी होता है, ट्रांसपायर मतलब भी सामने आना। एंटोनिम बताना है एक्सक्लूड, थर्ड होगा। अंकिता एक्सक्लूड, वेरी गुड, और अनन्या थर्ड सही है, एक्सक्लूड। कोमल वेरी गुड, एक्सक्लूड, बेहतरीन। श्रेया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग। देखो सिनोनिम रिंग इन, डेवलप, रिंग इन का मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना या किसी चीज को विकसित करना ना। वैसे तो रिंग इन का मतलब फोन वाला भी होता है। तो डेवलप, मटेरियलाइज, इनिशिएट,
कंस्ट्रक्ट और क्रिएट, शुरुआत करना, विकसित करना या सम्मिलित करना। एंटोनिम होता है डेमोलिश और डिस्ट्रॉय और एक्सक्लूड। तो ये हो जाएगा एंटोनिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 देखो क्या होगा इसमें। द पार्टी मस्ट रेन इन स्पेंडिंग। यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कोमल, नंदिता, शोभा, श्रेया, डेविल, अंकिता, फातिमा जी बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई छूट रहा हो तो बुरा मत मानना यार। शोभा, शोभा आप भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। द पार्टी मस्ट रेन इन, रेन इन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण करना, तो कंट्रोल करना चाहिए। यहां पर कंट्रोल सिनोनिम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट भी सिनोनिम हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट मतलब भी लिमिट में रखना, किसी चीज को बांधना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्शन में रखना, नियंत्रण में रखना। कंस्ट्रेंट मतलब भी रिस्ट्रिक्शन में रखना। पैटर जंजीरों से बांधना, रिस्ट्रिक्शन में रखना, जैसे देवसेना को रखा था किसने, बल्लाल देव ने। आंसर होगा लिबरेट। सृजल, सृजल, सृजल फोर्थ, अनन्या फोर्थ, शोभा फोर्थ, डेविल फोर्थ, लिबरेट, अनन्या फोर्थ, नंदिता फोर्थ, अंकिता लिबरेट। वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कोमल फोर्थ, वेरी गुड। आई होप कोमल का भी फोर्थ किया था। फातिमा जी थर्ड, कोई बात नहीं, आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अंकिता फोर्थ। अब आते हैं 15th के ऊपर, लेकिन 15th के पहले अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सब समझ में आ रहा है, तो एक बार एसी चला दो। या गर्मी बहुत हो गई है कंटेंट से, तो एसी चला दो एक बार और फिर बताओ 15th का क्वेश्चन। बताओ भैया, एसी लिख दो, ऑल क्लियर। बागी सारे फेक लगे, देख के तुझको टेक लगे, ऐसा करके कुछ गाना है ना। है गर्मी तो बताओ। एसी सर, डेविल एसी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया सर, समझ आ रहा है, बेहतरीन, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एसी, अनन्या, अन्य आंसर बता दिया, नेक्स्ट वाला, चलो बेहतरीन। अब बताओ अनन्या और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेग्ड एट 1.75% अबव बेस रेट। तो पेग्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, निर्धारित, है ना, कोई चीज को निर्धारित करना। तो फिक्स सिनोनिम हो जाएगा इसका, प्लेस्ड भी सिनोनिम हो जाएगा, पोजीशन भी सिनोनिम हो जाएगा, पॉइज्ड भी सिनोनिम। तो इन सब में होता है स्थित करना या निर्धारित करना। अपोजिट हो जाएगा डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वो अरे कोई एसी चला दो, है ना। तो सर बुक कौन सी बजे, अरे बताया तो था डेविल, पूछे थे पर्सनली, मैंने बताया था। चलो फिर तुम आना, बता देंगे इसको नेक्स्ट में, अभी क्लास के एंड में बता देंगे। अंकिता ऑल क्लियर, श्रेया 1, कोमल वेरी गुड, डेविल वेरी गुड, नंदिता वेरी गुड, बेहतरीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्या हुआ, थक गए क्या। अभी भैया यूपी आए और बैंड ना बजा तो 16 देखो, बताओ क्या होगा 16 में। और अगर आपने हार मान ली तो मैं फिर वो डायलॉग, इसका तो बैंड बजेगा। बैंड नहीं बजाना है, क्वेश्चंस का बैंड बजाना है। तो बताओ क्या होगा। अथॉरिटीज डिड नॉट डैश टू द स्ट्राइकर्स डिमांड, रिसीड, सिसीड, प्रिसीड, एक्सीड, एसीड, क्या होगा। तो अथॉरिटीज ने स्ट्राइकर्स की डिमांड नहीं मानी, नहीं मानी को हम कहेंगे एसीड। एसीड मतलब होता है एग्री करना, तो डिड नॉट एग्री टू स्ट्राइकर्स डिमांड। रिसीड मतलब गो बैक, जैसे रिसेशन सुना है, मंदी आ रही है, डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ में कमी आ रही है, तो रिसीड हो रहा है, पीछे जाना, हमारा इकोनॉमी पीछे जा रहा है, पीछे जाना। रिसीड अलग हो जाना, जैसे मान लो कल को पाकिस्तान से बलूचिस्तान वाले कहे हम तुम्हारे से सेसीड हो रहे भैया, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, अलग हो जाना। बलोच लोग या सिंध वाले लोग। प्रिसीड मतलब होता है पहले आना, और एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा हो जाना। तो एक्सीड ज्यादा हो जाना। कोई डाउट इसमें देन, समझ में आई बात। रिसीड नहीं होगा, आंसर होगा
एक्सीड। समझ में आया? जितनों का भी गलत हुआ समझ में आया आपको? क्लियर हो गया कि आंसर ये क्यों हुआ? एक बार क्लियर हो गया कि मैक्सिमम बच्चों का ये गलत हुआ, तो अगर ये क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दीजिए कमेंट में कि भाई अथॉरिटीज ने, जैसे भाई अथॉरिटीज होंगी हायर अथॉरिटीज, तो वो जो भाई लेबर है जो डिमांड करे, हड़ताल करे, उनकी डिमांड को एग्री नहीं किया। क्लियर सर? डेविल क्लियर? कोमल ओके सर? जुहा फातिमा ओके, वेल ट्राइड डियर, कोई बात नहीं, आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। श्रीजल यस सर, कोमल क्लियर, नंदिता क्लियर, बेहतरीन, चलो बहुत बढ़िया। शोभा वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। शी डैश 3 रीजंस व्हाई पीपल गेट इनटू डेट। उसने 3 रीजंस डैश किए कि लोग कर्ज में क्यों आ जाते, तो बताओ क्या होगा इसमें आंसर? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए जो इसका आंसर सही बताएगा उसको मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? शी साइटेड, साइटेड मतलब होता है मेंशन, गेव। साइटेड मतलब होता है मेंशन, गेव। ये साइट क्या होता है? मतलब कुछ चीज देखना, साइट, SIGHT, देखने वाला साइट है। वैसे तो साइट मतलब दृश्य होता है, और ये साइट मतलब आपने कोई चीज देखी, सी करी है ना, देखने वाला, सी वाला। ये साइट कौन सा होता है? लोकेटेड वाला, लोकेशन वाला। मास्क मतलब छिपाना होता है, और कंसील मतलब भी छिपाना, तो ये दोनों सिनोनिम है। आंसर सेकंड होगा। डेविल सेकंड, अंकिता यस सर क्लियर, अनन्या साइटेड, नंदिता साइटेड गलत हो गया। वो साइट दृश्य वाला साइट नहीं होता, SIGHT, व्हाट अ लवली साइट, कश्मीर का शिमला में क्या खूबसूरत खूबसूरत नजारा है, तो वो होता है SIGHT। और ये साइट जिक्र करना, हवाला देना, मेंशन करना ना, जैसे हम कोई चीज पढ़ाते हैं आपको उसका एक एग्जाम्पल मेंशन करते हैं, बताते हैं, जिक्र करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तो वो साइटेड CIT। तो उसने 3 कारण बताए, मेंशन किए, है ना, तो ये हम लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए आंसर हुआ CITD। 18th पॉइंट्स दीजिए सर क्वेश्चन सही होने पर, पॉइंट्स। तो देखो अगर जिसका सही हो रहा है तो 1 मार्क्स ले लेना और लास्ट में बताना, और जिसका गलत हो रहा है वो कर देना -0.50, है ना। तो इधर ज्यादा नेगेटिव मार्किंग दे रहे आप तो। अब बताओ 18th, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज डैश, क्या होगा? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू डैश कर गई है, बताओ क्या होगा इसमें आंसर? हैज इंक्रीज नहीं, इंक्रीज होना चाहिए था, इंक्रीज थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती, तो इंक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए था। एनहेंस नहीं एनहेंस होना चाहिए था, तो एनहेंस तो दिया नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। डिक्लाइन नहीं डिक्लाइन होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। डिसेंड नहीं डिसेंडेड होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा स्लम। स्लम का मतलब होता है गिरावट आना, कमी आना, फॉल होना, तो स्लम्ड होगा। समझ में आई बात? ये ग्रामर से थोड़ा सा रिलेटेड था इसमें। क्लियर लिख दो एक बार सारे बच्चे, क्लियर। कोमल थर्ड वेरी गुड, शोभा थर्ड वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अनन्या थर्ड वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ गए अपनी मिस्टेक इसमें। अब आते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन पे। हिज एंगर डैश एज द सिचुएशन बिकेम क्लियर, क्या होगा? AC ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड डेविल। शोभा क्लियर सर, नंदिता क्लियर, वेरी गुड। अब बताओ 19 में क्या होगा बच्चों? अब इसमें हमारा होगा हिज एंगर डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो उसका गुस्सा गायब हो गया, खत्म हो गया जब उसको सिचुएशन क्लियर हो गई। अब आपको ऐसा डिसअपियर भी तो हो सकता है, तो यहां बिकेम किस में दिया है? पास्ट में दिया ना, पास्ट। तो यहां क्या होना चाहिए? पास्ट फॉर्म होना चाहिए, तो डिसअपियर नहीं डिसअपियर्ड होना चाहिए। एग्जैजरबेट नहीं एग्जैजरबेटेड होना चाहिए था। और एग्जैजरबेट का मतलब क्या होता है? और वर्सन हो जाना, गुस्सा और बढ़ जाना। अब सिचुएशन क्लियर हो गई तो गुस्सा बढ़ेगा ही गायब होगा? गुस्सा गायब होगा, तो वर्सन होना नहीं होगा।
अपीयर भी नहीं होगा, उजागर हो जाना, इमर्ज मतलब भी उजागर हो जाना, सामने आना, तो इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट, डिसिपेटेड। वेरी गुड नंदिता, अनन्या, बहुत बेहतरीन, डिसिपेटेड। अंकिता, वेल ट्राइड डियर, कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ हो गया तो डिसिपेट, डिसअपियर, डिप्लीट, डिस्पेल, वैनिश। अच्छा, इसका एक और मतलब भी होता है पैसे उड़ाने के सेंस में, स्क्वेंडर। वो चलाता था स्प्लेंडर, करता था पैसे स्क्वेंडर, निब्बी पे उड़ाता था, पापा देते थे स्लेंडर, स्लेंडर मतलब अच्छी अच्छी, मतलब तारीफें करते थे। तो यहां पर डिसअपियर, डिप्लीट, डिस्पेल, है ना, वैनिश, लाइफ से कर गई वैनिश, है ना, कर दिया उसको मैंने बैनिश, बैनिश मतलब चल भूल जाओ, निकलो, अब मत आना। तो बार बार होती थी वैनिश, कर दिया फाइनली बैनिश, बैनिश मतलब बैन कर दिया, हटाओ। एंटोनिम अपियर और होड, इसमें स्क्वेंडर कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, अपोजिट में जमा करेंगे, इधर अपियर और इमर्ज हो जाएगा, इसमें गायब हो जा रहा है, सामने उजागर हो रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। 20th लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एडिटोरियल एंड वोकेबलरी, और इसके बाद भी और भी चीजें हैं, तो भागना नहीं बिल्कुल भी। तो डेविल, दोहा, वेरी गुड, वेल ट्राइड, सबने बहुत बेहतरीन ट्राई किया। लास्ट क्वेश्चन देखिए और उसके बाद आगे की कहानी देखी जाएगी। द होम सेक्रेटरी हैज डैश प्लान्स टू क्रैक डाउन ऑन क्राइम, क्या होगा? द होम सेक्रेटरी हैज, क्या होगा? अनवेल्ड, अनवेल्ड मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। आप कहोगे सर डिस्क्लोज लिखा है तो ये भी तो हो सकता है, ये डिस्क्लोज होना चाहिए था, हैज के साथ वी3 आता है भैया, हिड नहीं हिडन होना चाहिए था, और मीनिंग के अकॉर्डिंग भी नहीं जाएगा, क्योंकि क्राइम पे क्रैकडाउन करने के लिए उन्होंने एक प्लान का खुलासा किया, डिस्क्लोज किया। ड्रॉप नहीं ड्रॉप्ड होना चाहिए था, रिवील नहीं रिवील्ड होना चाहिए था, आंसर सेकंड होगा। समझ में आया? अब अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज एसी लिख दीजिए और हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगर आपको पूरा समझ में आ गया, अच्छे से कंटेंट जो मैंने पढ़ाया आपको पूरा क्लियर हो गया, तो एक बार एसी लिख दीजिए सारे बच्चे। अपनी मिस्टेक समझ में आई आपको? कितने बने? 20 में कितने बने आप लोग के? 20 में कितना स्कोर गया आप लोग का बताइए? कोमल, अनन्या, नहीं बेटा कोमल गलत हो गया, अनवेल्ड होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अनन्या अनवेल्ड बिल्कुल सही बताया, श्रेया अनवेल्ड बिल्कुल सही बताया, और किसका सही आया? श्रीजल का सही आया आंसर, वेरी गुड। तो कोमल, श्रेया, अनन्या ऑल क्लियर, शोभा ऑल क्लियर, कोमल यस सर ऑल क्लियर, कोमल वेरी गुड, बहुत बढ़िया 14। लेकिन कोमल को इस बार डिफीट कर दिया अनन्या ने, अनन्या 17, क्या बात है। तो कोमल को चैलेंजर मिल रहा है, कॉम्पिटिटर। श्रीजल 18, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव। श्रीजल को तो देखना पड़ेगा, श्रीजल कौन है, ये हमारी किस क्लास में आती है? इस बच्ची को तो ये तो बिल्कुल ये डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स समझते हो, ये छिप के पढ़ाई करते हैं बिल्कुल कोने में, पता नहीं चलता कब फर्स्ट आ जाते हैं। तो श्रीजल डार्क हॉर्स। नंदिता 15, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलो जिनके कम भी बने कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन करेंगे। और अब रिवीजन में देखो, मैं यहां पर सब बच्चों की भलाई के लिए वर्ड्स लेके आया हूं ना। तो पहले अनवेल वाला थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग कर देता हूं, फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है? अनवेल का मतलब होता है पर्दा उठाना, प्रकाश करना। सिनोनिम इसके डिस्क्लोज होता है, डिस्प्ले होता है, ब्रिंग टू लाइट होता है। इन सब का मतलब खुलासा करना या सामने लाना। एंटोनिम कंसील और कवर होता है, ठीक है? सब कॉम्पिटिटर हैं सर, चलो बेहतरीन। अब आते हैं हम लोग, मतलब आप अपनी क्लास में टॉप कर रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला। चलो अब हम लोग वी विल रिवाइज, और आपको क्या करना है, जो जो वर्ड मैं बोलूंगा, अगर हिंदी लिखनी तो हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखनी तो इंग्लिश लिखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में मीनिंग जरूर लिखोगे। इससे क्या होगा, आप लिखते हो तो याद होता है। तो मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी में मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर थोड़ा दिक्कत जाती है वोकेबलरी में, तो हिंदी भी थोड़ा बताया करिए। तो हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, आप इंग्लिश में लिखना अगर आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में लिखना अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो। तो लेट्स रिवाइज एंड स्टार्ट। तो शुरू किया जाए भैया, बोलो जय माता दी, और बोलो बिल्कुल तैयार हो, रेडी। वैसे तो वो जय माता दी लेट्स रॉक हिमेश रेशमिया वाला ना, जल्दी से बताओ, आर यू रेडी? रिविजन
किया जाए। ये सारे वर्ड्स मैंने एडिटोरियल से निकाले आपके लिए। इनमें से कुछ वर्ड नए भी होंगे, वो आपको एडिटोरियल में काम आएंगे, जो भी मैं नेक्स्ट में लास्ट में कराऊंगा। यस सर, बिगिन किया जाए। चलो शुरू करते, शुभ आरंभ। बिल्कुल। तो पहला वर्ड डाउन टर्न। डाउन टर्न मतलब होता है डिक्लाइन, है ना। अब जैसे मैंने बोला डिक्लाइन, आप झट से लिखना डाउन टर्न डिक्लाइन। शॉर्ट में भी लिख सकते हो अपने कोडेड लैंग्वेज में भी। डाउन टर्न गिरावट, डिक्लाइन। जैसे द इकोनॉमी इज फेसिंग डाउन टर्न, है ना। ड्यूरेबल टिकाऊ, ड्यूरेबल गुड्स, है ना, जो लंबा चलते हैं, काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। एवर लास्टिंग, है ना, एवर लास्टिंग। तो आग लगा दी सर आपने, थैंक्स अलॉट अनन्या। तो डाउन टर्न, डिक्लाइन, ड्यूरेबल, एवर लास्टिंग। लिखो कमेंट में जल्दी से। क्या तुम्हारा डाउन टर्न तो नहीं आ रहा? अगर डाउन टर्न आ रहा है तो नहीं लिखोगे, लिखो डाउन टर्न का, डिक्लाइन, ड्यूरेबल, एवर लास्टिंग, ईएल। पेग फिक्स, निर्धारित, पेग फिक्स निर्धारित। वेरी गुड। डाउन टर्न, डिक्लाइन, बहुत बेहतरीन नंदिता। डेविल। अब नेक्स्ट, अपटिक। जैसे अच्छे नंबर आते तो टीचर क्या करते हैं? अपटिक करते हैं, अपटिक करते हैं, बोनस भी देते हैं, इजाफा भी देते हैं, मतलब बढ़ोतरी होती है, और चॉकलेट्स की बढ़ोतरी होती है। तो अपटिक मतलब होता है इजाफा, इंक्रीज। पॉइज, पॉइज मतलब होता है संतुलित करना। एक काम करते, पांच पांच करके करते, पांच बताऊंगा, पांच को लिखना जल्दी जल्दी फटाफट। तो पॉइज, संतुलित रखना या पोजीशन करना। पोजीशन करना, पॉइज करना मतलब अपने आप को एक तरीके से पोजीशन करना, एक काम वे में, जनरली काम वे में पॉइज करना। जैसे आप देखते हो ना फोटो वोटो खिंचाते हो, ऐसे बिल्कुल पॉइज करते हो अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल काम तरीके से पोजीशन करते हो, स्थिर करते हो। तो लिखो डाउन टर्न, ड्यूरेबल, एवरलास्टिंग, वेरी गुड। कोमल, डिक्लाइन, एवरलास्टिंग, पेग फिक्स, इंक्रीज, अपटिक, इंक्रीज, बहुत बेहतरीन। चलो बहुत मजेदार। पॉइज, पोजीशन, वेरी गुड, बेहतरीन। कोमल, डेविल, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रेन इन। रेन इन, अब मैं पांच बताऊंगा ना, फिर आप लोग लिखना कमेंट में। ये पांच, 1 2 3 4 और याद है तुम पांच, ठीक है। अब देखो, रेन इन, कंट्रोल, जैसे बोलते ना उदय कंट्रोल, रेन इन। इंद्र भगवान रेन को रेन कर लेते थे, मतलब कंट्रोल कर लेते थे। लगाम लगाना, लगाम खींचना, नियंत्रण, कंट्रोल, है ना। एसीड, एग्री और एज्यूम पावर, स्वीकार करना, जैसे निब्बा निब्बी की बातों से एसीड करेगा, या ताकत में आना, ताकत हासिल कर लेना, एज्यूम पावर। पढ़ाई में मत लाओ स्लम्प, स्लम्प मतलब फॉल ना लाओ, डिक्लाइन मत लाओ। सीख, सीख के बहुत मीनिंग होते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। सीख कर लो उसको, मतलब अच्छे से कोशिश कर लो समझने की। तो सीख मतलब होता है मांगना, आस्क, प्रे, ट्राई, सर्च। तो भैया सीख वाला थोड़ा टफ है, रहने दो, अगर याद करो तो अच्छा है। आस्क, प्रे, ट्राई, सर्च, ये होता है। स्ट्रीक मतलब लहर, है ना, स्ट्रीक मतलब लहर। इमोशनल नहीं होना है डेविल। आज की क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है डेविल, स्कूल के दिन। अरे बढ़िया, अच्छा मेरे को छेड़ रहे हो भयंकर। चलो बताओ, अब लिखो कमेंट में जल्दी से, रेन इन, स्लम्प, एसिड, स्ट्रीक और सीक। जल्दी से, मैं रीड कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं। जो नहीं करेगा, नहीं लिखेगा, वो ऐसे बदुआ दी नहीं आती यार। तुम लोग अपने स्टूडेंट हो यार, बताओ, ऐसे मैं बदुआ दूंगा तुम्हें, हो ही नहीं सकता। बताओ, लिखो जल्दी से कमेंट में। कंट्रोल, है ना, बिल्कुल। रेन इन, कंट्रोल, बहुत बढ़िया। श्रेया, शोभा, हाँ श्रेया, है ना, मेरी बिल्ली मेरे को ही मियाऊं। प्लम, फॉल, वेरी गुड। कोमल, फॉल, रेन इन, एसिड, स्लम, सीक, स्ट्रीक। चलो इसने शॉर्टकट निकाल लिया अनन्या ने, बहुत बढ़िया। एसिड, एग्री, चलो गुड। स्ट्रीक, लेयर। स्ट्रीक क्या होता है? लहर होती है ना। स्ट्रीक क्या होती है? एक सीरीज, जैसे लगातार कोई जीतता जा रहा है इंडिया, और अचानक से न्यूजीलैंड आई और इंडिया कर दी रन्स को लीक और टूट गई इंडिया की स्ट्रीक, तो भैया लहर
हट गई, वो आ गया जहर, न्यूजीलैंड का जहर, स्ट्रीक सब खत्म कर दिया, सब सीरीज खत्म कर दी। सीरीज मतलब एक श्रृंखला चली आ रही है, एक लहर चली आ रही है, जैसे मोदी जी की 2014, 19, 24, अब की बार 400 पार, लेकिन हो गए बीमार, मतलब सरकार, सॉरी वो नहीं हुए, कोई केस ना कर दे, मेरे को डर लग रहा है। नेक्स्ट देन वन ऑफ, तो स्ट्रीक हो गया ब्रेक है ना, स्ट्रीक इज ब्रेक। वन ऑफ एक बार की, एक बार की मतलब एक बार है ना, बोलते ना ये एक बार की गलती, सर प्लीज माफ कर दिए, वन ऑफ है, वन ऑफ एक बार की मिस्टेक है सर। कॉम्प्लेसेंट आत्मसंतुष्ट है ना, मतलब कि बिल्कुल ओवरली सेटिस्फाइड, ओवरली सेटिस्फाइड। रीबाउंड, टकरा कर लौट आना, मतलब वापस रिटर्न कर आना, रिकॉइल भी बोलते हैं इसको। कॉन्स्टेंट, बाध्यता, एक बंधन, लिमिट होना कोई चीज। शेड, समय आ गया अपने मतलब क्या फीलिंग्स को शेड करने का, दिखाने का, प्रकट करने का, शो करना भी होता है। और शेड मतलब लीव्स जो गिरती है ना, उनको भी शेड कहते हैं ना, गिरने को भी कहते हैं और प्रकट करने को भी कहते हैं। साइट, उदाहरण देना, हवाला देना। अंडरवेलमिंग, अप्रभावी या निराशाजनक, मतलब बिल्कुल डिप्रेसिंग, डिसअपॉइंटिंग। पेसिमिस्टिक, अगेन ग्लूमी है ना। तो ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए। चलो कोई बात नहीं, इस बार लिखो नहीं, बहुत थकाने वाला काम कर रहा हूं, इसलिए तुम भाग भी जाओगे मुझे पता है, तो तुम इसलिए एसी लिख दो बस, ऑल क्लियर। रेन इन कंट्रोल, एसिड, एग्री, स्लम, फॉल, सीक, आस्क, स्ट्रीक, प्रे। हाँ कोमल सर थक गए हैं, टाइपिंग नहीं हो रही है। अरे तुम लोग ना बड़ा मजे लेते हो मेरे, ना क्लास में मिलो तुम लोग, बताता हूँ मैं। चलो मजाक कर रहा हूँ, बताओ क्लियर है। तुम लोग इतना थका देते हो है ना, बताओ इतना समझाना पड़ता है तुम लोग को। मजाक करे। एसी ऑल क्लियर, अंकिता ऑल क्लियर, डेविल ऑल क्लियर। सर अच्छा आप थक गए हो, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया, सॉरी ना, आप लोग थक गए हो, टाइपिंग नहीं हो रही है, बहुत मेहनत वाला काम कराया था है ना। तो चलो स्लैकन, स्लैकन मतलब होता है धीमा पड़ जाना, वीकेंड हो जाना है ना, बस समझ लेना आप 2 मिनट में समझ लेना। रॉबस्ट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। प्रिकेरियसली, बिल्कुल खतरनाक ढंग से, मेनेसिंगली। ओवर्टली, ओपनली, खुल्लम खुल्ला। रीओरिएंट, नई दिशा में ले जाना, टू टेक इन अ न्यू डायरेक्शन। रीवैम्प, याद होगा हमने पढ़ा था, मॉडर्नाइज करने वाला। फ्लेल, फेल हो गए, फ्लेल करेंगे पापा, थ्रैश करेंगे, पीटेंगे, काट से पीटेंगे। अनवेल है ना, तो पर्दा उठाना, डिस्क्लोज करना। वेल वैसे लड़कियां जो पहनती नकाब उसको कहते हैं, तो अनवेल कर दिया। मान लो कोई लड़की तुम देखे फेसबुक में बहुत बेहतरीन दिख रहे, रियल में मिले और वे अनवेल करिए, तुम कहा डर गए ना, मजाक कर रहा हूं, अनवेल मतलब इस तरीके से। वॉक अ टाइट रोप, नाजुक परिस्थिति, एक्ट वेरी केयरफुली। डिसिपेट, डिसअपियर, गायब हो जाना। तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े, बस अब लास्ट है 4 वर्ड, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सीएल लिख दो, 4 वर्ड लास्ट में, और फिर तुम्हारी एनर्जी देखते हैं, एनर्जी होगी तो और पढ़ा देंगे, नहीं तो आज के लिए क्या रखेंगे। क्लियर, सीएल लिख दो, सीएल। पर्क अप मतलब क्या होता है, उछाल आना, मतलब इंक्रीज होना, एक्टिव हो जाना ना, पढ़ा था हमने। रैंप अप, इंक्रीज होना, बढ़ना, बढ़ाना। टेपिड, बिल्कुल ऐसे बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, देखो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, ऐसे टेपिड होते हैं, मुरझाए सब ऐसे डेड वाले, उनको टेपिड कहते हैं। इनसे हम रिड होना चाहते हैं है ना, मतलब तो गए रिड नहीं हो सकते, मैं तो टीचर हूं। तो टेपिड मतलब उत्साहित, अनएंथुजियास्टिक। गुनगुना भी कहते हैं, जैसे पानी, दूध ज्यादा गर्म नहीं है तो क्या बोलेंगे, टेपिड है, ल्यूक वार्म है। रिंग इन, सम्मिलित करना, इंक्लूड करना। वेकअप कॉल, भैया पढ़ाई कर लो, चेतावनी, वार्निंग, रेडी हो जाओ, बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो इसी के साथ हमारा वोकेबलरी पूरा एडिटोरियल का मैंने पूरी वोकेबलरी ओपन कर दी, क्लियर कर दी। अब ये आई किस आर्टिकल में, इस वाले में, ये सारे वर्ड कौन से एडिटोरियल के, इस वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
अब लेकिन उसके पहले क्लास कैसे लगी, अभी जा नहीं रहे हैं और पढ़ना चाहते हो कि बस बस कि चलाए जाए ट्रक, बोलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंड भी कर दूं कि नेक्स्ट में कर दूं, या कल मॉर्निंग में कर दिया जाए, या रात में अभी इसको बाद में थोड़ा रिलैक्स में करा दिया जाए, क्या मानना है तुम्हारा? सर पीडीएफ आज वाली बिल्कुल मेरी, सर आज आप शेड्यूल भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल भेज देंगे। तो ये बताओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आर्टिकल है। हो सकता है थोड़ा सा आपको कल थोड़ा और स्ट्रेस दूं, या हो सकता है देखता हूं रात में मैं सोच रहा हूं कराने की अपने चैनल पे, देखते हैं। नेक्स्ट स्टडी विद मी, जिन लोग का हो गया है बस सर और मत कराओ सर, अब इतना कराओगे मर जाएगी, तो लिख दो बस। जिनको दौड़ानी है ट्रक तो लिखो ट्रक, TRUC के, अदरवाइज लिखो बस। देखिए कितनी बस चलेंगी कितनी ट्रक चलेंगी। अंकिता राय बेस्ट क्लास, थैंक्स डियर। आप लोग के इसी सपोर्ट की वजह से मन लगता है और अच्छा पढ़ाने में आप लोग को। इस कंटेंट को बनाने के लिए अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मैंने बनाया था, 4 घंटे पूरे लगाए। मैंने कहा लेकिन देना है कंटेंट मजेदार, एक बार में तो बिल्कुल बॉम्ब मार दो कि पूरे वीक की वोकेबलरी पूरी खत्म, वीकली समझ लो। ट्रेन कोमल ट्रेन, ये अरे कोमल आज खतरनाक मूड में है। अनन्या त्यारी BMW सर, नंदिता बस, स्टडी विद मी ट्रक, डेविल बस, अंकिता बस, श्रेया कार, नंदिता अमेजिंग क्लास, डेविल सुपर से भी ऊपर। तो मैंने देख लिया अब तुम लोग सब चला दो, तुम लोग का दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब तुम लोग मजे के मूड में हो, सच बता रहे। तो अब पढ़ाई नहीं होगी तुमसे कुल मिला के। वैसे मजा आया, अच्छा लगा, तुम लोग इतना फन वे में, इतना जॉली मूड में, और मैं भी, मेरे को भी क्रेडिट दो यार, मैंने भी जॉली वे में पढ़ाया। तो इसमें अगर ये क्लास बेहतरीन लगे, अच्छी लगे, तो जितना आप लाइव में यार दिखाते हो कमेंट, थोड़ा सा कमेंट क्लास के बाद भी मतलब पुट कर दिया करिए, थोड़ा एक टीचर की इज्जत बढ़ जाती है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अपने लोग हो यार, लेकिन फिर भी कर दो तो अच्छा लगेगा। चलो बाकी आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। इसका एडिटोरियल रीडिंग वाला पार्ट मैं भी बता दूंगा, कब कराऊंगा जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है। इन वर्ड्स को रिवाइज कर लेना, तब तक PDF भेज दूंगा, और हो सके तो खुद से रीड कर लेना। और बाकी जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए स्पेशली कराऊंगा, देखना जरूर है, भले चाहे रिकॉर्डेड ही होगा आज, लेकिन देखना जरूर है सबको, मतलब जिनका इंग्लिश रीडिंग कॉम्बिनेशन वीक है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और देसी स्टाइल में दी एंड। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा आज सर, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। रुलाएगी क्या पगली अब, मजाक कर रहा है ना, आई हैव द हैबिट ऑफ जोकिंग, है ना, कोई माइंड ना करना भैया, है ना, तो मजाक करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ओके। चलो आज के लिए इतना ही, अब पकाएंगे तो तुम लोग भग जाओगे क्लास छोड़ के। चलो स्टॉप स्ट्रीमिंग।